डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्लास होगा क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बेहद स्पेशल क्लास होगा। और इस चीज़ को समझ के आगे इस तरह से कभी भी कुछ क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं, यानी बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दो डिफिनेशन आप लोग को समझाया जाएगा। फर्स्ट डिफिनेशन है कि वैसा चर मान जिसको अवरोही या आरोही क्रम में सजाया जाता है उसे बहुपद कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा जिस चर को a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 ANXN के रूप में लिखा जाता हो उसे बहुपद कहते हैं। मतलब ये कि इस तरह से बहुपद को हम लिख सकते हैं, ये आपको समझना होगा। मतलब ये है कि इससे आगे भी अनंत बहुपद ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस सब पे अभी विचार करेंगे। 3x - 4 इसको देखेंगे तो ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x का घात 3 है और यहाँ पे -4 जो है तो ये इसको देखेंगे संपूर्ण रूप से तो ये भी बहुपद हो जाएगा। और ये जो बहुपद होगा इसका क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे, फिर भी इसको जान लेते हैं कि ये 3x - 4 हो जाएगा। वह अगर घात के आधार पे देखें तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पे एक मान के चलेंगे, कुछ नहीं रहता तो एक मान के चलते हैं यहाँ पे। और अगर पद के आधार पे देखा जाए तो वे द्विपदी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दुगो पद है। उसके बाद सेकंड है 2x³ प्लस 5x² प्लस 7, ये भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पावर में 3 है और 2 है। उसके बाद यहाँ पे ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, यानी कि आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी पद, कोई भी वेरिएबल या कोई भी इक्वेशन बहुपद हो या ना, इसके लिए सबसे जो प्रमुख बात होता है वो पूर्णांक में होना चाहिए और उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव में रहना चाहिए। मतलब ये कि नकारात्मक में अगर x का पावर रहता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। आगे इस तरह के एग्जाम्पल देखने को अभी मिलेगा। उसके बाद 3y² - 7y + 2, अगर यहाँ पे अगर माइनस रहता है या कुछ भी साइन रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पावर में माइनस नहीं रहना चाहिए। मतलब ये कि इस तरह से अगर आएगा तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। आगे आएगा इस तरह का एग्जाम्पल। उसके बाद x + 1/x, अब ये कहा जाएगा कि बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/x के रूप में लिखा गया है। जब 1/x को जब x के रूप में ट्रांसफर करेंगे तो x टू द पावर इनवर्स 1 हो जाएगा। मतलब 1/x को x - 1 लिख सकते हैं, जो कि x का जो पावर हो गया ऋणात्मक है। मतलब ये कि इससे पहले हम बता चुके हैं कि पॉजिटिव में आना चाहिए और ऋणात्मक पावर आना चाहिए, तब ही बहुपद होता, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद के रूप में नहीं ले सकते, ये बहुपद नहीं है। उसके बाद y के पावर 3/2 + y + 1, यहाँ पे पहले बता दिया गया है कि पूर्णांक में लेंगे। कोई भी वेरिएबल का जो पावर होगा, घात होगा, वो पूर्णांक में होगा तभी बहुपद कहलाएगा। पूर्णांक में होने से बस सिर्फ पॉजिटिव पूर्णांक लेंगे, निगेटिव पूर्णांक नहीं लेना है। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या के रूप में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। उसके बाद 2 एक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट बहुपद होता है। ये जो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या के रूप में वास्तविक बहुपद या इसको कांस्टेंट मतलब अचर बहुपद कह सकते हैं। उसके बाद आता है a0, a1, a2, डॉट 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 an को परिमेय संख्या का बहुपद कह सकते हैं या परिमेय संख्या पर का बहुपद कह सकते हैं। अगर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे 3x² + 2x + 7, ये जो है पूर्णांक संख्या का बहुपद है, क्योंकि ये जो सब संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या मान सकते हैं, क्योंकि गिनती की संख्या को
गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है, और सभी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, इसीलिए इसको पूर्णांक बहुपद मानेंगे। उसके बाद 2/3x³ - 4/5x² + 3x - 4 को भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे सब का जो पावर है वह x, जो पावर है x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर में एक x है, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये जो बहुपद होगा वो परिमेय संख्या पर का बहुपद होगा, और ये 5x² - √3x + √2 जो है, तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक देखेंगे तो ये भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये बोले हैं कि जो x होता है, जो भी वेरिएबल होता है, उसका पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बाकी बात जो कांस्टेंट होता है, मतलब अचर पद जो होता है, गुणांक जो होता है, कोफिशिएंट जो होता है, वो हो सकता है कुछ भी प्लस में हो या माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये बात भी जान लेना बेहद जरूरी है कि यहाँ पे x² का गुणांक 5 हो जाएगा, और x का गुणांक -√3 हो जाएगा, और यहाँ पे e जो है इसको c कांस्टेंट मानते हैं, a b c करके इसको कांस्टेंट मान लेंगे। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा, गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। अगर कभी बोले कि x² का गुणांक क्या है, तो समझेंगे कि जिस भी कंस्टेंट से गुना हुआ वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अब आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, मतलब बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो बहुपद का मानक रूप होता है, अगर किसी भी वेरिएबल को, अगर x को अवरोही, मतलब ये कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाएगा, मतलब घटते क्रम में सजा दिया जाएगा, तो वो मानक रूप कहलाता है। मतलब ये कि जो पावर होगा वह घटते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पे पावर घटते क्रम में हो रहा है, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। मतलब ये है कि 7 टू द पावर इसको बोलेंगे 7x टू द पावर 4 - 3x टू द पावर 3 - 4x + 5। तो यहाँ पे x का पावर 4 है और x का पावर 3 है, और यहाँ पे x का पावर 1 है। तो ये जो है घटते क्रम में जा रहा है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पे 5 + 4x - 3x टू द पावर 3 + 7x टू द पावर 4 है, तो ये घटते क्रम में नहीं है, इसलिए इसको बहुपद नहीं कह सकते हैं। मतलब ये कि इस बहुपद का मानक रूप नहीं है, हालांकि ये बहुपद है, क्योंकि इसका जो भी x का पावर है वो नकारात्मक नहीं है, सभी धनात्मक में है, मतलब ये पॉजिटिव में है, इसलिए बहुपद होगा, लेकिन मानक रूप में नहीं होगा। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को कई आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब ये है कि बहुपद को 2 आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। एक डिग्री के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि घात के आधार पे वर्गीकरण किया गया है, और दूसरा पद के आधार पे वर्गीकरण किया गया है, जो कि यहाँ पे आपको बताने जा रहा है। तो पद के आधार पे जो क्लासिफिकेशन होगा वो मुख्यतः 5 प्रकार से ले लेते हैं। इसके अलावे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावे लेने का जरूरत नहीं पड़ता, इतना में काम हो जाता है। अगर इतना आप अगर समझ भी जाते हैं तो इनफ है, उसके बाद आप खुद ले सकते हैं। अगर बात किया जाए फर्स्ट का, तो मोनोमियल हो जाएगा। मतलब मोनोमियल मतलब होता है एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, 5x टू द पावर 4, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है। मतलब ये कि कोमा से जो अलग किया जा रहा है, ये मतलब यहाँ कोमा है तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग और ये अलग। तो मतलब ये कि इसमें सिर्फ एक पद है, तो इसी को एक पदी बहुपद कहेंगे। 4x में भी केवल एक ही पद है, और 2 में भी केवल एक पद है, और 7x टू द पावर 4 में भी एक पद है, इसीलिए इसको एक पदी बहुपद कहा जाएगा। अगर यहाँ पे घात का बात किया जाता, तो घात के आधार पे जिसका अधिकतम घात होता है वही घात वाला बहुपद कहला जाता है। तो आगे जानेंगे कि घात के आधार पे बहुपद को किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। सेकंड आता है बाइनोमियल
मतलब द्विपदी बहुपद, मतलब जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे इसके नाम से क्लियर हो जाता है कि कितना पद होगा। यहाँ पे एक पदी है तो यहाँ पे एक ही पद होगा, और यहाँ पे मोनोमियल है तो मोनोमियल से भी पता चलता है कि मोनो मतलब एक ही होता है। उसके बाद बाइनोमियल मतलब एक से अधिक होता है, मतलब बाई मतलब दो होता है। उसके बाद द्विपदी बहुपद से भी स्पष्ट हो जाता है कि जिस बहुपद का केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। तीसरा हो जाएगा ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी बहुपद। ट्राई मतलब 3 होता है और 3 मतलब 3 होता है, और यहाँ पे 3 मतलब भी 3 ही होता है। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहता है। जैसे कि 7x³ + 2x² - 5x, इसमें 3 बहुपद है, 3 गो यहाँ पे पद है, इसलिए इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट इसी में 8x⁵ + 2x⁵ + 7 है, तो इसमें भी 3 पद है, इसलिए इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट है जीरो बहुपद, मतलब जीरो पोलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद। तो जिस बहुपद का गुणनफल 0 हो उसे जीरो बहुपद कहा जाता है। मतलब ये कि यहाँ पे 0 × x⁴ को अगर गुना करते हैं किसी से तो 0 ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर किसी भी चीज को गुना करेंगे तो 0 आ रहा है, इसलिए इसको जीरो बहुपद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जीरो बहुपद का घात नहीं होता है और यह अपरिभाषित होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। इसका कोई घात नहीं होता, यानी कि इसका पावर नहीं होता है, और ये इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब अचर बहुपद। तो यहाँ पे ये जो 2 है और -5 है और √3 है, ये अचर बहुपद है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ये स्थिर होता है, इसका मान कभी भी बदल नहीं सकता है। ये इतना का इतना ही रहेगा, चाहे इसका साइन कुछ भी हो या फिर यह परिमेय संख्या के रूप में क्यों ना हो। परिमेय संख्या भी एक बहुपद होता है, जो कि इससे पहले बता दिए। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो उसका जो कांस्टेंट होना चाहिए, न कि वह उसके फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पावर में नहीं होना चाहिए, उसके गुणांक में होना चाहिए, कोएफिशिएंट में होना चाहिए, तब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा।